सोलस में पश्चिमी समुद्र तट पर वाले किनारे पर एक अच्छा दृश्य है। यह उत्तर ओइस्ट का एक सुंदर हिस्सा है। यह एंगस जॉनसन जैसे विंडसर्फर्स के लिए एक पसंदीदा स्थान भी है। जबकि पश्चिमी द्वीप समूह वास्तव में सर्दियों में बहुत ठंडे नहीं होते हैं, उन्हें पूरे वर्ष भरपूर हवा मिलती है। एंगस को फोर्स 9 गेल तक किसी भी हवा में विंडसर्फ करना पसंद है। वे कई वर्षों से इस शौक का पालन कर रहे हैं। उस समय में उन्होंने कई अलग अलग तख्ते और पाल एकत्र किए। इसका मतलब है कि उनके पास हर तरह के मौसम के लिए सही उपकरण हैं। समुद्र में उतरने से पहले विंडसर्फिंग के उपकरणों को एक साथ रखना सामान्य सर्फिंग से थोड़ा अधिक समय लेता है। आपको हवा के लिए सही मस्तूल और पाल चुनना है और सुनिश्चित करना भी है कि सब कुछ ठीक से सुरक्षित है। लेकिन एक बार जब आप पानी में उतर जाते हैं तो आपका खेल लहरों पर निर्भर नहीं होता है। आप तुरंत सक्रिय हैं, भले ही समुद्र शांत हो। और जब आप आवश्यक कौशल सीख लेते हैं तो आप पीठ पर एक उचित हवा के दबाव से पानी पर रोमांचक गति का निर्माण कर सकते हैं। नौसिखियों के लिए एक शांत समुद्र शायद तूफानी लहरों से बेहतर है। और इस तरह एक उथला समुद्र तट भी मदद करता है अगर आप अपने तख्ते से गिर जाते हैं। लेकिन एंगस जैसे कुशल और अनुभवी विंडसर्फर के लिए लहरें कोई समस्या नहीं है। वास्तव में यह उनके लिए अधिक कठिन कौशल का अभ्यास करने का अवसर है, जैसे कि कूदना। फिर जब उनका समय खत्म हो जाता है तो एंगस जल्दी से अपने उपकरणों को बांध लेते हैं। साथ ही विंडसर्फिंग एंगस दूसरे बाहरी खेलों को भी बहुत पसंद करते हैं। एक ओइस्ट परिवार में जन्मे और यहीं पले बढ़े, उन्होंने यूरोप और न्यूजीलैंड की पूरी तरह से यात्रा की है। जबकि उन्होंने उन अवसरों का भरपूर आनंद उठाया, ओइस्ट वापस जाने के लिए वे हमेशा बहुत खुश हैं, जहां वे आगे बढ़कर ढेर सारी गतिविधियों और सुंदर वातावरण में अपने घर के चौखट पर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।